हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने के लिए 3 सबसे बड़ी सच्चाई सिखाऊंगा। हालेलुया। और इस 3 सच्चाई के द्वारा ही आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएंगे, अन्यथा आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं। तो इन तीनों बातों को सिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को खोलें और परमेश्वर के वचन से निकालें रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय 17 वचन, और पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, आज के समय में हम ऐसे दौर से होकर गुजर रहे हैं, जैसे जैसे मसीह का आगमन का दिन आते जा रहा है, वैसे वैसे कलीसियाई के लोग जो है मसीह के वचन से दूर होते जा रहे हैं। और आज के समय में जब चर्चेस के अंदर देखा जाए तो चंगाई, बरकत और ऐसो आराम की जिंदगी के बारे में प्रचार किया जाता है और परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे हमें इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस लिखते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज लोग खरे शिक्षा को नहीं सुनना चाहते, इसलिए आज चर्च में जाने के बाद लोगों के जीवनों में परमेश्वर का वचन नहीं है, और वचन ना होने के कारण लोगों के जीवनों में स्थिरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है। इसलिए आज एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे भटकता रहता है। और इसका मेन कारण यह है कि आज कलीसियाओं के अंदर से परमेश्वर का वचन गायब होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज मेरे प्रियो, दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उन बातों को हमें छोड़कर मसीह यीशु के वचनों पे ध्यान करने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। मसीह यीशु के वचनों पे ध्यान करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम कभी भी दृढ़ अपने मसीही लाइफ में नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। और हो सकता है तो हम एक दिन मसीह से पीछे भी हट जाएं, क्योंकि बाइबल में साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके पास उसका विश्वास भी कमजोर है, और वो पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि वचन के द्वारा ही विश्वास आता है। अगर वचन नहीं है तो विश्वास नहीं है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी सबसे पहली जो बात है, वचन के बिना विश्वास नहीं, वचन के बिना विश्वास नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके पास प्रभु के ऊपर विश्वास करने का कोई भी अनुभव नहीं है, ना तो कोई भी दृढ़ विश्वास है। इसलिए हमें सबसे पहला जो काम करना है, वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है, वचन को अपने जीवनों में बसाना है, वचन के आधार पर अपने जीवनों को चलाना है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास में मजबूती के साथ बढ़ते जाएं। हालेलुया। विश्वास के साथ मजबूती से बढ़ते जाएं। आज ना तो वचन है और ना वचन को जो सुनने के द्वारा विश्वास आता है, वो विश्वास नहीं है। इसलिए आज लोगों के जीवनों में परमेश्वर से ज्यादा सांसारिक चीजें काम कर रही हैं। आज लोगों के जीवनों में परमेश्वर के आत्मिक आशीषों से ज्यादा सांसारिक भौतिक आशीषों ने कब्जा कर रखा है। आज लोगों के जीवनों में आत्मिक आशीषें ना होकर संसारिक, भौतिक और नाश होने वाली आशीषें कब्जा करके रखी हुई हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना,
कि संसारिक और भौतिक और शारीरिक आशीषें हमारे जीवनों से खत्म हो जाएंगी, लेकिन यदि हमारे अंदर विश्वास और वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीषें हैं तो हमारे जीवनों से कोई भी आत्मिक आशीषें नहीं छीन सकता है। हालेलुया। इसलिए यदि आप अपने विश्वास में कमजोर हैं, यदि आप अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हैं, यदि आपका विश्वास हमेशा टूटता है, आपके अंदर संदेह आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करिए और उसके बाद प्रभु का वचन आपको दृढ़ करता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए बिना वचन के हम विश्वास में मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए यदि हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है और प्रभु के साथ अपने रिश्ते को विश्वास के द्वारा मजबूत बनाना है और अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास वचन नहीं है उसके पास यीशु मसीह नहीं है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसका विश्वास कभी भी टूट सकता है। किसी भी समय वो अविश्वासी के रूप में संसार में जाकर भटक सकता है। इसलिए वचन को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है और वचन ही देहधारी हुआ जो हमारे पास आज के समय में जीवित वचन पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम चर्च के अंदर जाए जा रहे हैं, आज हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर के लोग परमेश्वर के पास ना आकर संसार में भटक रहे हैं, नशीली पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं, जादू टोना के पीछे भाग रहे हैं, बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, और जब उनसे प्रभु की बात कही जाए तो प्रभु से चिढ़ते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि हमारे पास विश्वास नहीं है, हम विश्वास में कमजोर हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि विश्वास कब आता है? परमेश्वर का वचन सुनने से। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, और विश्वास जब हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे तो हमारे घराने के लोग प्रभु यीशु के नाम में उद्धार पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास के किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, और विश्वास भी किसके ऊपर करना है? केवल एकमात्र सच्चे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि आज जिस किसी से पूछो संसार में वो भी बोलते हैं हाँ हम तो रब को मानते हैं भाई, हम भी तो जो है गुरु के पास जा रहे, बाबा के पास जा रहे, भगवान के पास जा रहे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य के बीच में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल एक ही के द्वारा उद्धार है, और वो जो है उद्धार देने वाला केवल और केवल एकमात्र प्रभु है जो हमारे और आपके विश्वास का करता है, जो हमारा और आपका उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह है। उसी के नाम में विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। इसलिए हमारी दूसरी बात है, विश्वास के बिना उद्धार नहीं, विश्वास के बिना उद्धार नहीं। एक और हम वचन पढ़ लेते हैं, इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह हो से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है।
मेरे प्रियो, यहाँ पे भी हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसके 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हमें और आपको जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार मिलता है, यह हमारे और आपके काबिलियत के अनुसार नहीं मिलता है, हमारे और आपके एजुकेशन के अनुसार नहीं मिलता है, मैं और आप इतना खूबसूरत हैं इसके द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमें और आपको उद्धार प्राप्त होता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। और आज अगर किसी से बात करें मुक्ति, मोक्ष, उद्धार की, तो हर एक व्यक्ति कहता है कि हाँ, हमारी मुक्ति हो चुकी है, हमारा उद्धार हो चुका है। और उद्धार, हालेलुया, आज उद्धार पाने के लिए लोग जो है तरह तरह के कर्म कांड करते हैं, तरह तरह की जो है चढ़ावे चढ़ाते हैं, तरह तरह के जो है लिए पिंडदान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान पे जाते हैं। और जब एक व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उसके नाम से उसके आत्मा के शांति के लिए जो है पूजा पाठ कराया जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति के बॉडी के अंदर से आत्मा निकल गया तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि ना तो पिंडदान करने से उद्धार होने वाला है, ना गंगा नहाने से उद्धार होने वाला है, ना तो तीर्थ स्नान करने से जो है उद्धार होने वाला है, और ना तो और कोई उद्धार पाने का रास्ता है हमारे पास। केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है यीशु मसीह। उसी के प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब उद्धार पाते हैं। और ये हमारी काबिलियत, हमारे एजुकेशन, हमारी सुंदरता, हमारे पास कितनी संपन्नता है, इसके कारण नहीं, वरन ये परमेश्वर का दान है। इसलिए आज जो कोई भी प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और उसके उद्धार के द्वारा धीरे धीरे उसके परिवार के लोग भी उद्धार प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा कहीं और विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास करना बेकार है, क्योंकि उद्धार करने वाली शक्ति किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु के नाम में विश्वास करना बहुत जरूरी है। और आज के समय पे देखते हैं कि लोगों का विश्वास धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के आने के निकट पहुंचते जा रहे हैं, संसार के अंतिम समय में जा रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे लोगों के जिंदगियों से परमेश्वर का वचन दूर होते जा रहा है। और परमेश्वर का वचन जब दूर होते जा रहा है तो लोगों का विश्वास भी कमजोर होते जा रहा है। इसलिए आज हम में से हर एक को, यदि हम विश्वास में कमजोर हैं तो हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। यदि हमारे घर के लोग हमारी बातें नहीं मानते हैं, अगर हमारे घर के लोग नशे में हैं, हमारे घर के लोग बीमारी में हैं, हमारे घर के लोग श्राप में हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उद्धार जो है वो हमारे और आपके ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। और उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि यदि
तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय ही उद्धार पाएगा। उद्धार से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। अब यीशु के नाम में क्यों उद्धार होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है और प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। और आज हम दुनिया के अंदर भटके जा रहे हैं और हम कहते हैं हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के अलावा किसी और के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। इसलिए हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है, यह जानकर कि प्रभु यीशु मसीह ही दुनिया का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया था। आप दुनिया के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बहुत से गुरु आए, बहुत से लोग आए, बहुत से नबी पैगंबर आए, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने किसी को नहीं जिलाया। आया, यहाँ पे पैदा हुए, अच्छे ज्ञान दिया, शिक्षाएं दी, अच्छे काम किए, लोगों को जोड़ा, लेकिन मरकर चले गए और उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जो है जीवनों को देखते हैं तो प्रभु यीशु का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि ताकि अपने प्राण को दूं। हालेलुया। मैं इसलिए आया ताकि अपने प्राण को दूं। उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का अधिकार है। इसलिए यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या अंगीकार करना है? हमें यह अंगीकार करना होता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने पाप किया है और आपका लहू हमारे पापों को धोता है और आप आज से हमारा प्रभु हैं और आज से मैं आपके साथ, आपके वचन के अनुसार, आपके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मसीह में आने से पहले हम में से हर एक से बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत से गुनाह होते हैं, बहुत से पाप होते हैं, बहुत से अपराध होते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति जो पाप करता है, अपराध करता है, गुनहगार है, उसके लिए सजा मुकर्रर है। तो या तो आप अपने गुनाहों को प्रभु यीशु को दे दें और या तो आप अपने गुनाहों का खुद ही बोझ अपने ऊपर लेकर दंड के लिए बढ़ते जाएं और एक दिन दंड को प्राप्त करें। लेकिन हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने गुनाहों से बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देकर और अपने मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु मैं पापी हूं, लेकिन हमारे पापों को उठाने के लिए आप मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं। हालेलुया। ऐसा करने से हमारा पूरा पूरा उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्वर्ग का। किसका? स्वर्ग का। पढ़िए एक और वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उद्धार पाने वालों से
अंगीकार करने वालों से, यीशु को प्रभु जानकर अपने जीवनों में ग्रहण करने वालों से प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग में पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। तो यहां पे हम तीसरी बात देखते हैं, उद्धार के बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति को उद्धार पाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उद्धार पाना बहुत ही जरूरी है और उद्धार के बाद ही हम परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें यदि स्वर्ग में पहुंचना है तो उद्धार की जरूरत है। आज संसार में देखिए, संसार में जब कोई की डेथ हो जाता है तो उसके डेड बॉडी को लेकर जाकर जला देते हैं और उसके कब्रिस्तान पे स्वर्गीय लिख देते हैं। फिर वो व्यक्ति चाहे चोर हो या कोई हेरा फेरी करने वाला हो या पापी हो या लुटेरा हो या किसी को सताने वाला हो, उसके आगे स्वर्गीय लिख देते हैं। तो क्या कब्रिस्तान के ऊपर स्वर्गीय लिखने से एक व्यक्ति स्वर्ग में चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मरने के बाद में इंसान के पास कोई चांस नहीं है कि वो उद्धार को प्राप्त करे। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम इस बॉडी के अंदर जीवित पाए जाते हैं, तब तक हमें उद्धार की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि ताकि मैं और आप उद्धार प्राप्त करें और उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। अगर हम उद्धार नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को प्राप्त करना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अंगीकार नहीं करता है पापों से, उसके पास यीशु मसीह कैसे आ सकता है? बताइए, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमें और आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो उद्धार सबसे जरूरी है। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का साथ बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रभु यहां पे फिर से वही बात कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता, पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अगर हमें पिता के पास पहुंचना है, स्वर्ग में पहुंचना है, तो हमें प्रभु यीशु के संग संग चलना पड़ेगा और हमें अपने प्रभु को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। ना प्रभु से आगे निकल कर जाना है और ना ही तो हमें प्रभु को छोड़ना है। हालेलुया। ताकि मैं और आप स्वर्ग में पहुंच सके। हालेलुया। आज मैंने आप सबको 3 बातें बताई और आशा करता हूं कि आपने अच्छे से इन तीनों बातों को आपने सीखा है। तो आज मैं एक बार फिर से आपको इन तीनों बातों को रिपीट करके बताता हूं। मेरी पहली बात थी, वचन के बिना विश्वास नहीं, और दूसरी बात, विश्वास के बिना उद्धार नहीं, और तीसरी बात, उद्धार के बिना स्वर्ग नहीं। इसलिए हमें वचन को पढ़ना है, सुनना है, मानना है और अपने जीवन में बसाना है, जिससे हम विश्वास में आ सकें। और हमें विश्वास करना है ताकि मैं और मेरा घराना बचाया जाऊं और विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और उद्धार हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।